और शादी के लोभ देकर शारीरिक संबंध बनाते थे। ये कितने वर्षों नरहैया थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला जो पिछले महीने 15 मार्च को घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक लड़का द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जो फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नरहैया थाना कांड संख्या 27/25 में दर्ज एफआईआर के अनुसार एक गांव में 17 वर्षीय एक लड़की के साथ गांव के ही एक युवक के साथ 2 वर्षों से बातचीत चल रहा था। इस दौरान उक्त युवक ने शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। एक दिन इसी क्रम में दोनों युगल को एक बगीचा में शारीरिक संबंध बनाते हुए गांव के ही लोग पकड़ लिया। बाद में सामाजिक पंचायती में दोनों को शादी करवाने का निर्णय लिया गया तो युवक के परिवार वाले वाद विवाद पर उतर आए और युवक वहां से फरार हो गया। उसके बाद मजबूरी में नाबालिग लड़की के परिजनों ने आरोपियों के ऊपर केस दर्ज कर दिया। नरहैया थाना ने पैक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए भी मुहिम तेज कर दिया है। इसी बीच 1.5 माह बीत जाने के बाद फिर से पीड़ित परिवार एक्शन में आते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग शुरू कर दी है। उधर नरहैया पुलिस प्रशासन का कहना है कि तमाम आरोपियों को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसी संबंध में पीड़ित परिजनों ने इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरे साथ 3 साल से बात कर रही थी और शादी के लोभ देकर शारीरिक संबंध बनाते थे। ये कितने वर्षों से? 2 से 3। 2 वर्ष से? जी। तो ये कैसे कैसे उनके साथ तुम्हारा कैसे संपर्क हुआ? हम पढ़ने के लिए जाते थे ट्यूशन, वहीं पर हमारे संबंध हुए और मुझसे कहा बात करो, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो मैंने बात किया उससे और शारीरिक संबंध बनाया मुझसे। और कितने बार शारीरिक संबंध बनाया? कई बार। अच्छा, तो ये कई बार शारीरिक संबंध बनाया तो तुम्हें जो ये जो प्रलोभन दिया गया कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम उसके झांसे में क्यों आ गई? उसने बोला हम तुमसे शादी करेंगे, मुझे डराया धमकाया और बोला नहीं हम तुमसे शादी करेंगे, मेरे साथ ऐसा करो। तो मैंने मान गई। शादी के लिए उनको बोला तो फिर क्या वो लड़का कैसे क्या हुआ? उसने पंचायत में आया, फिर भगा दिया उसको। उसके दादा, पिताजी, चाचा सब मिलकर भगा दिया। अच्छा, एफआईआर में जो लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि घर के बगल में जो है लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बनाते समय देखा गया, यह बात सही है? जी। गांव के लोग देखा था? जी। तो फिर क्या क्या गांव वाले ने क्या क्या और आपके परिवार के लोग क्या किया? नहीं बोला शादी करवा दिया जाए दोनों को। तो लड़का वहाँ से फरार हो गया, भाग गया। तो पंचायत हुआ, पंचायत में भी यही फैसला लिया गया। तो माँ ने फिर आए, शादी के लिए गए, वहाँ से भी भगा दिया पिताजी, दादाजी, चाचा जी। एक गलती तुमने की है जो उनसे शारीरिक संबंध बनाई क्यों बिना शादी का, ये बताओ। उसने मुझे डराया धमकाया, बोला मैं तुम्हारे साथ जो तस्वीर है मैं वो पूरा फैला दूंगी, नहीं तो ऐसा करो हम तुमसे शादी करेंगे। हम बोले ऐसा करोगे तो मुझसे शादी करोगे? तो वो बोला हाँ। तो अच्छा, तस्वीर भी लिया था मोबाइल से? जी। वीडियो बनाया था और तस्वीर जी। क्या क्या बताइए, सही सही बताओ। वीडियो नहीं बनाया था, तस्वीर लिया था। तस्वीर यानी उनके साथ में? जी। जब पंचायत हुआ वो लड़का तो अब फरार है, तो अब क्या कर, तुम्हारा इच्छा क्या है ये बताओ? तो उनके साथ शादी करना चाहती हो या क्या? नहीं, उसे गिरफ्तार किया जाए, जो भी फैसला होगा अदालत में होगा, हम उसे सजा होना चाहिए। अच्छा, तुम करती क्या हो, पढ़ाई लिखाई करती हो कि नहीं? हाँ। पढ़ाई लिखाई तो करती हो, क्या क्या किस चीज़ का, क्या कौन सी क्लास में क्या है? इंटर की एग्ज़ाम दिए हैं। कब? फरवरी फाइनल। अच्छा, इंटर का एग्जाम दी हो? जी। कौन सा डिवीजन आया? सेकेंड डिवीजन। मार्क कितना आया? 281। अच्छा, तो यानी उन लड़का से तुम शादी नहीं करना चाहती हो? अगर मान के चलिए उसको पुलिस प्रशासन अगर पकड़ के लाता है पंचायत में, फिर वो बोलता है कि नहीं हम अब शादी करेंगे, तो क्या तुमका क्या रहेगा फिर इसका विचार?
मैं नाबालिग हूँ अभी, मैं शादी अभी नहीं करूँगी। मेरा उम्र पूरने के बाद अदालत में जो फैसला होगा वही। तो नाबालिग होते हुए फिर तुमको ये काम नहीं ना करना चाहिए था। इससे तो बदनामी जो है आपके पिता का, माता का, परिजन जो भी है उनका बदनामी, ये ख्याल रखी नहीं तुमने? कानून जो सज़ा देगा हमें मंजूर है, इसके लिए। मंजूर है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, इस प्रकार का जो घटना है आए दिन जो है देखने को मिलता है। कई लड़की जो है और लड़का भी जो है, या लड़की, तुम लड़की हो तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कई लड़की जो पढ़ाई लिखाई करती रहती है और इस प्रकार के जो लड़का सब होता है जिसका जो है सिर्फ यूज करना आता है और उनके प्रलोभन में पड़ जाती है, तो ऐसे लड़की को जो पढ़ाई लिखाई कर रही है उसको तुम क्या, अब तो तुम्हारे साथ यह घटना घटित हुई है, अब ठोकर लग चुका है, तो ठोकर लग चुका है तो अब तो बुद्धि तो आगे थोड़ा सा खुला होगा दिमाग। ऐसा अगर हम नहीं करते, शारीरिक संबंध नहीं बनाते तो इस तरह का मामला देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो लड़कियां, जो युवती पढ़ाई लिखाई कर रही है और इस तरह का जो काम कर, उससे तुम क्या कहना चाहती हो ये बताइए मैसेज के रूप में? इसके लिए मैं सबके ये कहना चाहता हूँ, सावधान रहे, ऐसा ना करे। जोर से बोलो, फिर जोर से बोलो। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, सावधान रहे, ऐसा नहीं करे। यानी कि सावधान रहने की बात बता रही हो, यानी जो भी लड़की हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, फिर बताइए, जोर से बोल के बोलिए, बोलिए। वो ऐसा ना करे। हाँ। इस तरह की घटना ना करे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे और अपने काम करे, ऐसा नहीं करे। और माता पिता के आज्ञा को और उनके इज्जत मान सम्मान को देखे, ये कहना चाह रही हो? जी, इसकी समाज में गंदी मान जाती है, गंदी हो, ऐसी हरकत ना करे। अच्छा, एक चीज बताओ, लास्ट में ये बताओ, यानी कि ये तुम मानती हो कि जो कदम तुमने उठाई है वह अभी कहीं ना कहीं तुम्हें भी गलती है, ये मानती हो कि नहीं? जी। मानती हो ऐसा नहीं करना चाहिए था? जी। माता पिता जो कहे वो करना चाहिए था। जी। उसके ऊपर में शादी विवाह और जो भी है जिम्मेदारी। जी। क्या कहना चाहिए, फिर से बताओ मैसेज के रूप में अपने सहपाठी सबको क्या कहना चाहती हो? वो ऐसा ना करे जी। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी माता पिता की आज्ञा, जो उनकी राय विचार से जो करना है वही करे, ऐसे गलती ना करे। क्या मांग क्या है तुम्हारा? मांग यही है कि उसकी गिरफ्तारी कीजिए और कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत समय, 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई युवक नहीं पकड़ा है। मैं कानून से यही गुजारिश करता हूँ कि उसे पकड़े। ये बताइए, इस प्रकार का जो घटना घटित हुई है तो इस संबंध में कब आपको पता चला और क्या पता चला, ये बताइए। देखिए, ये 15 तारीख था, तीसरा महीना, शाम के समय था। हम कहीं गए हुए थे, थोड़े ही दूर में थे, घर से कुछ दूर में थे, तो हमको फ़ोन किया गया। तो जब तक हम आए तब तक ये लड़की जो है घर पे आ गया था, लड़का जो है फरार हो चुका था। कुछ ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था कलम बाग में, तो फरार हो गया था। फिर हम क्या किए कि मेरे साथ मेरे ग्रामीण सब उनके घर पे गए। उनके घर पे जाने के बाद उनको पहले तो नॉर्मली रूप से उनको कहा गया, ग्रामीण सब कहा जाए ऐसे ऐसे घटना हुआ है। और जब घटना घट जाती तब तो सबको पता चल जाता, जो पहले से था, ऐसे था, इनके साथ पहले से देखा गया था। तो हम लोगों ने यही मांग किया, जो लड़का को हाजिर कीजिए और शादी करा दी। तो हम लोगों के साथ जो है छोटेलाल मंडल गाली गलौज करने लगा, लड़का का जो दादा है। उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग सब वहाँ से आ गए, क्योंकि रात का समय था। तो किसी के यहाँ रात में जाकर के हंगामा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो सुबह में फिर मतलब पंचायत हुआ और पंचायत में ये रखा गया बात, जो शादी कर लेंगे। उसके बाद अब उनके गार्जियन को बुलाया जाए, तो उनके गार्जियन को बुलाया। उसके बाद फिर बात को डेढ़िया डेढ़ हो गया। फिर पंचायती पे पंचायती टाइम पे टाइम लिया गया, क्योंकि लड़का को फरार कर दिया गया था। एक बार पंचायत में तमाम गणमान्य व्यक्ति सब आए थे। इन लोगों ने फैसला लिया जो लड़का को हाजिर किया जाए और दोनों का बयान होगा। उस बयान में हमारे गांव में मंदिर है, उस मंदिर पे बयान हुआ। बयान में भी वो कबूल किया जो हम बात करते थे, सही में मोबाइल दिया था। तो वहाँ शादी का फिर फैसला हुआ। लड़की जब तक कपड़ा पहन के मंदिर पे आई, उसके बाद लड़का को फरार कर दिया गया। लड़का को फरार कर दिया गया। अच्छा। हाँ, रात का अंधेरा था, बाद के तरफ निकल गया, किधर निकल गया, जबकि वहाँ पे बहुत लोग प्रेजेंट था। हाँ, और कुछ हुर मच गया। माहौल ऐसा बना दिया जो मतलब झगड़ा झांटी होगा, वातावरण होगा, मतलब उसको हटा दिया जाए। तो वैसे करके हटा गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, जो FIR करवाए। पहले तो FIR किया हुआ अभी 1 महीना लमसम हो गया है। कुल मिलाकर के हमको 1.5 महीना से ज़्यादा हो रहा है। अभी तक एक भी आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ। हालांकि हम
इधर मतलब अनुमंडल पदाधिकारी को भी पुलिस निरीक्षण को चिट्ठी लिखे हैं, आवेदन दिए हैं। उसके बाद जिला में भी दिए हैं, दरभंगा भी दिए हैं। उसके बाद फिर जो है हम थाना पे लिखित में एगो पोस्ट ऑफिस द्वारा आवेदन दिए हैं। लेकिन अभी यानी तक कि गिरफ्तारी को लेकर के। गिरफ्तारी के लिए सिर्फ यही मांग है जो गिरफ्तारी वो करे। जो इस घटना का अंजाम दिया है वो अभी है घर पे या फरार है? ये घर पे तो नहीं रहता है, लेकिन इसका सब कारोबार चलता है, क्योंकि दारू का माफिया है। तो दारू का भी कारोबार चल रहा है। कहीं न कहीं से रिपोर्ट आता है, जो कब आता है कब जाता है ये नहीं पता चलता, लेकिन जब आ करके चले जाता है तब पता चलता है जो आया था। हाँ, उसके बाद रात में पुलिस आया था, 1.5 महीना के बाद रात में। कब? आज रात में। हाँ। छोटा क्या बाबू क्या, आया था। हाँ, क्या कह रहे हैं? उनके गेट को ढकढकाया गया, लेकिन गेट लोहा का गेट था दोनों तरफ से, तो खुला नहीं। जब खुला नहीं तो ये सब चला गया। बोला ठीक है हम लोग फिर आएंगे, इसको गेट को तोड़वाएंगे। तो मेरा यही मांग है सरकार से और प्रशासन से, जितना जल्द से जल्द हो इन्हें गिरफ्तार किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। अदालत में जो भी होगा सब देखेंगे, क्योंकि हमें हमारे परिवार को जान का ज़्यादा खतरा बना हुआ है इससे। क्योंकि रात में 2 बजे 3 बजे तक सोते नहीं हैं हम लोग, कि कभी अगवार पछवार में टॉर्च देता है तो कभी रोड पे बाइक लगा के कोई बैठ जाता है। एक दिन तो ऐसा हुआ था, मेरे घर के बगल में ब्रह्म स्थान है, 4 चक्का लग गया था काला कलर का। तो हम लोग सब के सब उठे, सबको जगाए, लेकिन तब तक वो स्टार्ट करके चल गया। तो ऐसे दौर बरहा रात को लगा रहता है। मेरे घर के बगल में विद्यालय है। कुछ दिन ऐसा हुआ जो कुछ अज्ञात आदमी जो है इस पे आकर के घर के तरफ झांकने लगा। तो हम एगो बल्ब लगा दिए हैं ऊपर में अपने घर पे, जो यहाँ से अगर स्कूल पे कोई विद्यालय पे खड़ा रहेगा, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद विद्यालय पे किसी लड़का को, चाहे कोई ग्रामीण क्यों न हो, अनजान आदमी क्यों आकर के खड़ा रहेगा। तो ये सब डर मचा रहता है। इसलिए हम चाहते हैं जितना जल्द से जल्द हो ये गिरफ्तारी हो। कानून से हमारी यही गुजारिश है। आवेदन जो है आपने एसपी साहब को दिए, डीआईजी साहब को दिए, मुख्यमंत्री साहब को भी दिए? मुख्यमंत्री साहब को भी दिए हैं, आईजी को भी दिए हैं, डीआईजी को दिए हैं, और डीएसपी साहब को भी दिए हैं। कदम होगा हम फिर इस पर रिपीट करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम फिर से आवेदन देंगे, देखते हैं क्या। हड़ताल पे भी बैठिएगा? जी जी जी, क्या करें, बच्चिया के लिए तो करना ना पड़ेगा, इंसाफ के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, एक बच्ची अभी बोल रही थी कि अगर किसी तरह के मान के चलिए उस लड़का को पकड़ के लाया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और फिर से उनको कहता है कि चलिए आप शादी कीजिए, तो ये लड़की बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर आप लोगों का क्या रहेगा विचार, शादी करना या कानूनी सजा दिलाना, ये बताइए। देखिए, शादी करने का तो मौका था एक बार। जो एक बार पकड़ा गया तो चलिए लड़का था भाग गया, सभी का डर रहता है गार्जियन का। लेकिन एक समय तो ऐसा आया था जो पूरा पंचायत का गणमान्य व्यक्ति था, उसमें भी मतलब उसको ऑफर आया शादी करने का, लेकिन उस समय जो भाग गया तो ये लड़की, चाहे हम चाहे ग्रामीण सब, उस लड़का पे कैसे विश्वास करेगा। जब उस इतने आदमी के बीच में से जब उसको भगा दिया गया, चाहे भाग गया, तो उस लड़का पे विश्वास किया जाएगा ये शादी करके इसको रखेगा। इसलिए उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो? जी जी जी।